कॉशियस हीरो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है लिवाई की बात सुन करके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में रहते हैं कि इलुलु को अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा एक्सेशन सॉर्ड के लिए। तभी वहाँ पे मार्श लिवाई से पूछता है आखिर ये सेक्रीफाइस इलुलु को ही क्यों करना होगा। तो फिर लिवाई बताती है एक्सेशन सॉर्ड से ही डीमन लॉर्ड को हराया जा सकता है और वो सॉर्ड को बनाने के लिए एक ड्रैगन किंग गर्ल को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आगे वो ये भी कहती है हमारे पास ज़्यादा समय सोचने के लिए नहीं है क्योंकि डीमन किंग की आर्मी ने ज़्यादातर दुनिया पे कब्जा कर ही लिया है और ये हम लोगों का आखिरी मौका हो। साथ ही में लिवाई इलुलु के ऊपर प्रेशर डालने लगती है कि वो हाँ कह दे और उसकी वजह से इलुलु को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ जाता है। अगले सीन में सेया और बाकी सभी इलुलु के साथ समय बिता रहे थे क्योंकि शाम को उसे अपने आप को सेक्रीफाइस करना है। वहीं पे मार्श इलुलु से कह रहा था क्या तुम्हें अपने आप को सच में सेक्रीफाइस करना होगा इस दुनिया को बचाने के लिए। तभी इलुलु भी कहती है अगर मैं नहीं करना चाहूँगी खुद को सेक्रीफाइस तो भी वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, साथ ही में मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर उन लोगों की नज़र सेया की तरफ जाती है और सेया वहाँ पे नहीं खड़ा था, वो एक जगह पे जा करके स्पीड सीड नाम की एक चीज़ को खरीदने लगा था। तभी गॉडेस सेया से कहती है तुम तो इलुलु के ऊपर बिल्कुल भी। तो फिर सेया कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जो करना है वो तो उसे करना ही होगा और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर के इलुलु रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है ये कह करके हाँ ये मेरी डेस्टिनी है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है वो रिचुअल स्टार्ट होने वाला था और वहाँ पे सेया और बाकी सभी खाना खा रहे थे और तभी वहाँ पे लिवाई कहती है रिचुअल स्टार्ट होने वाला है तो सब लोग तैयार हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ सेया और गॉडेस के पास कुछ बच्चे आए थे कुकीज़ को ले करके और उन्हें खाने के लिए देते हैं। सेया, गॉडेस और मार्श सारी कुकीज़ को खा लेते हैं लेकिन सेया काफ़ी सोचने के बाद उस कुकी को आखिर में खा लेता है। अगले सीन में वहाँ पे इलुलु आ जाती है रिचुअल को पूरा करने के लिए। तभी लिवाई अनाउंस करती है कि इलुलु को अपने आप को इस एबिस के अंदर कूद करके सेक्रीफाइस करना होगा। आगे वो सभी लोगों से कहने लगती है अब रिचुअल पूरी तरीके से शुरू होने वाला है, सभी लोग खुशियाँ मनाओ। वहीं पे मार्श से ये सारी चीज़ें देखी नहीं जा रही थी इसलिए वो इलुलु को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बाकी लोग आकर के उसे रोक देते हैं। उसके बाद वो लोग ज़बरदस्ती इलुलु को एबिस के अंदर फेंकने वाले थे लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के पीछे से सेया आ जाता है और उन्हें मार करके साइड कर देता है। आगे सेया इलुलु से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें वही करना होगा जो तुम, और तुम्हें ये तो पता होगा ना कि तुम्हारा काम है मेरे सामान को उठाना। साथ ही में सेया ये भी कहता है क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ये सॉर्ड ज़रूर डीमन लॉर्ड को मार पाएगी। सेया की बातें सुन करके लिवाई कहती है हमारा वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है क्योंकि तुम्हारे जैसा हीरो मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड को बचा पाएगा। तभी मार्श लिवाई को चुप होने के लिए कहता है और ट्रांसफॉर्म होकर के उसके ऊपर हमला करने वाला रहता है लेकिन वो तभी पैरालाइज हो जाता है और साथ ही में गॉडेस भी पैरालाइज हो जाती है। तभी लिवाई बताती है तुम लोगों ने जिन कुकीज़ को खाया था उन्हें खाने से कोई भी पैरालाइज हो सकता है और उसे ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी वहीं दूसरी तरफ ढेर सारे ड्रैगन नाइट सेया के ऊपर फिर से हमला करने वाले थे लेकिन सेया अपने एक ही हमले से उन सभी को फिर से हरा देता है और पैरालाइज भी नहीं। सेया को हिलते हुए देख करके लिवाई पूछती है आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तो फिर सेया बताता है तुम्हें क्या लगता है मैं किसी का भी दिया हुआ कुछ भी सामान ऐसे ही लेते ही खा लेता हूँ। मैंने भले ही स्टार्टिंग में उन कुकीज़ को खा लिया था लेकिन मैंने बाद में उन्हें बाहर निकाल दिया। आगे सेया ये भी कहता है अच्छा हुआ कि मैं हर समय कॉशियस रहता हूँ इसीलिए मैंने उस पॉइजन कुकी को नहीं खाया। साथ ही में सेया ये भी कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ गॉडेस के बनाए हुए खाने को खाता हूँ। सेया की ये बात सुन करके गॉडेस काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि सेया उसके ऊपर भरोसा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लिवाई कह रही रहती है तुमने मेरे पास कोई भी और रास्ता नहीं छोड़ा है, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ही अब करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें कहने के बाद लिवाई ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है मैं अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ अपने नए फॉर्म में ड्रैगन गॉड मेटामॉर्फोसिस। ये सारी चीज़ें कहने के बाद लिवाई उड़ करके सेया के पास चली जाती है। फिर गॉडेस लिवाई के स्टैट्स को चेक करती है जो कि 6 डिजिट में थे। देन उसके बाद लिवाई कहती है तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरी ड्रैगन स्केल्स काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर हैं जो कि कोई भी चीज़ नहीं काट सकती। लेकिन तभी सेया कहता है तुमने गलत कहा। फिर वो एक स्वॉर्ड को निकालता है, उस स्वॉर्ड का नाम रहता है ड्रैगन किलर स्वॉर्ड। तो फिर लिवाई पूछती है आखिर तुम्हारे पास ये ड्रैगन किलर स्वॉर्ड आई कहाँ से, अभी तक तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तो फिर सेया कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, मैं एक ड्रैगन के डेन में आ जाऊँगा
बिना ड्रैगन किलर स्वॉर्ड लिए। आगे से ये सारी बातें करने के बाद ड्रैगन किलर स्वॉर्ड से लिवाई के ऊपर हमला कर देता है अपने एटॉमिक स्प्लिट स्लैश की मदद से। सेया के हमले की वजह से लिवाई को ज़्यादा चोटें नहीं लगती, सिर्फ से भी एक छोटा सा स्क्रैच लगता है। उसके बाद लिवाई कहती है मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। फिर वो एक तरीके का कर्स एक्टिवेट कर देती है इलुलु के ऊपर, जो कि उसके पहने हुए नेकलेस में था, और वो 3 मिनट के अंदर इलुलु को मार देगा। उस कर्स की वजह से इलुलु की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। तो फिर सेया लिवाई से कहता है तुम डीमन किंग के साथ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। इलुलु के ऊपर से अपना कर्स हटा दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। लेकिन लिवाई कहती है ऐसा नहीं होने वाला, अगर तुम्हें कर्स को हटाना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। तो फिर सेया कहता है ये अच्छा लग रहा है सुनने में। फिर वो एक हमला करता है फायर का, जिसकी वजह से लिवाई की एचपी आधी हो जाती है। लेकिन तभी लिवाई अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म करती है और इस बार उसके ऊपर गोल्डन कलर के स्केल आ जाते हैं। आगे लिवाई कहती है अब तुम्हारे किसी भी तरीके के हमले मेरे ऊपर असर नहीं करने वाले और ये मेरा स्पेशल मूव है। तभी सेया कहता है देखो और सीखो। फिर उसके बाद वो किसी तरीके के सीड्स को खाने लगता है और फिर जब वो उसके बाद उन सीड्स के पाउच को फेंकता है तो फिर कहता है अब तुम मेरे स्पीड सीड्स के कमाल को देखो। देन उसके बाद वो अपने बैग में से एक और ड्रैगन किलर स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तो फिर लिवाई पूछती है आखिर तुम्हारे पास एक और स्वॉर्ड कहाँ से आ गई। तो फिर सेया कहता है ये एक स्पेयर स्वॉर्ड है, मेरे पास एक और स्वॉर्ड है लेकिन मैं उसे चला नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है। देन उसके बाद सेया लिवाई के ऊपर हमला करने लगता है तेजी से, और सेया इंटरनल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जो कि उसने आर्डेनेला से सीखी थी। आगे सेया हमला करते करते ये कहता है अब तुम्हारा इंसाफ होगा। ये सुन करके लिवाई पीछे की ओर देखती है और बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि वो एबिस के बिल्कुल एज पे आ गई थी और अगर वो थोड़ा सा भी पीछे जाएगी तो फिर वो नीचे गिर जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सेया अभी भी उसके ऊपर हमला करे जा रहा था और सेया का प्लान यही था कि वो उसको नीचे गिरा दे। आगे लिवाई सेया से रुकने के लिए कहती है और बात करने के लिए कहती है। तभी सेया कहता है अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो पहले इलुलु के ऊपर के कर्स को हटाओ। फिर उसके बाद लिवाई कहने लगती है हाँ मैंने कर्स को अब हटा दिया है और अब तुम रुक जाओ। तो फिर सेया इलुलु की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि अभी भी कर्स नहीं हटा है। सेया के ध्यान हट जाने का फायदा उठा करके लिवाई उसके ऊपर अपने फायर अटैक से हमला कर देती है, लेकिन उस हमले का सेया के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। सेया को इतना ज़्यादा ताकतवर देख करके लिवाई वहाँ से भागने का फैसला करती है और अपने पंख को फैलाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पंख में हर जगह छेद हो गए हैं, इसलिए वो उड़ नहीं पाती और एबिस के अंदर गिर जाती है। लिवाई के एबिस के अंदर गिर जाने की वजह से इलुलु के ऊपर का कर्स हट जाता है और सेया इलुलु को बचा लेता है और कहता है उसके बैगों को उठाने के लिए। फिर उसके बाद जब सेया गॉडेस के पास आता है तो फिर गॉडेस पूछती है आखिर तुमने लिवाई के पंखों को कब डैमेज किया था। तो फिर सेया गॉडेस को बताता है कि जब लिवाई ने अपने अल्टीमेट गोल्डन वॉल डिफेंस को एक्टिवेट नहीं किया था उससे पहले मैंने उसके पंखों को डैमेज किया था। वहीं दूसरी तरफ बाकी के ड्रैगन एबिस के एज पे जाकर के लिवाई के बारे में सोचने लगते हैं कि अब उसका क्या हुआ और उसका नाम लेने लगते हैं। तभी वहाँ पे वो सभी लोग देखते हैं कि एबिस के अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकल रही है। उस स्वॉर्ड को देख कर के वो सभी कहने लगते हैं ये तो एक्जेशियन स्वॉर्ड की तरह लग रही है लेकिन ये पूरी नहीं है। तभी से आगे की ओर जाता है और उस स्वॉर्ड को पकड़ करके कहता है देखो और सीखो। फिर वो स्वॉर्ड के ऊपर इलुलु का थोड़ा सा ब्लड लगाता है और उसे सिंथेसाइज कर देता है उस ब्लड के साथ। सेया के काम पूरा हो जाने के बाद वो स्वॉर्ड एक प्लेटिनम स्वॉर्ड के अंदर बदल जाती है और सभी लोग कहने लगते हैं ये तो एक्जेशियन स्वॉर्ड है। देन उसके बाद सेया उस स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है और बाकी सभी ड्रैगन से कहता है तुम लोग चाहते थे सेक्रीफाइस करके एक एक्जेशियन स्वॉर्ड को बनाना और वो बन गई है तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए खुशियाँ मनाओ और दोनों हाथों से ताली बजाओ। आगे सेया उन ड्रैगन्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए और भी काफ़ी सारी बातें करता है और कहता है कि अब हम लोग घर जा रहे हैं तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। अगले सीन में वो लोग वापस से उस पोर्टल की मदद से ड्रैगन्स डेन से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के बाद इलुलु काफ़ी खुश लग रही थी और सेया को थैंक यू कह रही थी। देन उसके बाद इलुलु और माश आपस में बात करने लगते हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, इसलिए गॉडेस उन सभी से कहती है तुम लोग आगे जा कर के बात करो, हम लोग पीछे से बात करके आते हैं। माश और इलुलु के वहाँ से जाने के बाद गॉडेस सेया से कहती है ये एक्जेशियन नाम की स्वॉर्ड असली नहीं है ना। तो फिर सेया गॉडेस से कहता है आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तभी गॉडेस कहती है आखिर तुम मुझे समझते क्या हो, मैं एक गॉडेस हूँ, कोई बेवकूफ़ नहीं। तभी उसके बाद सेया गॉडेस से कहता है तुमने सही कहा, ये कोई एक्जेशियन स्वॉर्ड नहीं है, ये एक प्लेटिनम स्वॉर्ड है जो कि मैंने बनाई थी।
तभी गॉडेस कहती है तुमने इस स्वॉर्ड को एक्जिशियन स्वॉर्ड से इसलिए रिप्लेस कर दिया था ताकि तुम ड्रैगन विलेज के लोगों को बेवकूफ़ बना सको। आगे गॉडेस ये कहती है क्या तुमने लिवाई की कही हुई बात के बारे में सोचा था कि एक्जिशियन स्वॉर्ड की मदद से ही डीमन लॉर्ड को हराया जा सकता है। तो फिर सेया कहता है मुझ पे भरोसा रखो और मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आगे वो गॉडेस से कहता है इस केव से बाहर निकलने के लिए। देन उसके बाद जब सेया और गॉडेस केव से बाहर जाने वाले थे तभी वो लोग देखते हैं कि केव के बाहर ढेर सारे नाइट्स खड़े हैं और वो लोग उन्हीं को देखे जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।